विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। इसके पहले वीडियो में हमने प्रकरण 1 शेयर पूंजी के व्यवहार के थियरी और छोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। अब देखिए इसमें पार्ट 2 में जो दूसरा वीडियो बना रहा है इसके अंदर अब हम बड़े प्रश्न लेते हैं। बोर्ड में यह प्रश्न 8 नंबर में पूछे जाते हैं सेक्शन ई में। तो इसमें आपको प्रविष्टि तैयार करनी होती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो नडियाद वैद्य लिमिटेड कंपनी ने 10 के एक ऐसे 7,50,000 इक्विटी शेयर निम्नलिखित रकम चुकाने की शर्त पर प्रकाशित किए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेयर कितना प्रकाशित हुआ है 7,50,000 और इसकी शर्त है कि आवेदन के साथ 3 रुपया भेजना है, आवंटन के साथ 4 रुपया भेजना है और प्रथम और अंतिम या ऐसा कहें कि अंतिम मांग के समय 3 रुपया भेजना है। तो जो 10 रुपया है 10 रुपये को कंपनी कितनी बार मंगा रही है? 3 बार। एक आवेदन में 3 मंगा रही है, आवंटन में 4 मंगा रही है और प्रथम और अंतिम में कितना मंगा रही है? 3। तो 3 बार इसको पेमेंट करना है। और आगे सूचना दी गई है कि 7,50,000 शेयर के आवेदन मिले जो सभी स्वीकार किए गए। आवंटन के समय तथा मांग के समय लेनी हुई रकमें योग्य समय पर मंगाई गई और समय सर संपूर्ण रकम प्राप्त हुई। कंपनी के बही में उपरोक्त व्यवहारों के लिए प्रविष्टि लिखिए। तो आपको इस तरह का प्रश्न है तो ये आपको इसमें प्रविष्टियां करके और इसको पूरा करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रश्न को तैयार करने के लिए ऐसे गणना हम कर लेंगे इसके अंदर। अब देखिए जैसे हमने आपको प्रश्न में देखा, आपने प्रकाशित शेयर कितना देखा, आपने देखा 7,50,000 और आपको ये भी कहा गया है कि आवेदन कितना प्राप्त हुआ तो उतना ही जितना कि प्रकाशित हुआ, यानी कितना हुआ 7,50,000। आवेदन के समय 3 रुपया हुआ, आवंटन 4 रुपया और अंतिम मांग 3 रुपया आपको दिया हुआ है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना शेयर है उसमें आप आवेदन का गुणा करेंगे तो आवेदन की कुल रकम आ जाएगी। तो 7,50,000 गुणा किया 3 रुपये में तो कितना आया? 22,50,000। तो ये हुआ आवेदन की रकम हो गई। फिर आवंटन में देखिए, आवंटन 4 रुपये का है, 7,50,000 शेयर का गुणा किया और 30 लाख हो गया। और अंतिम मांग 3 रुपये का है, उसमें भी 7,50,000 शेयर का गुणा किया तो 22,50,000 हुआ। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कंपनी जो 3 किस्तों में रकम मंगा रही है तो आवेदन में कितना मिलना चाहिए उसको? 22,50,000, आवंटन में मिलना चाहिए 30 लाख और अंतिम मांग में मिलना चाहिए 22,50,000। अब अगर आप ये गणना पहले से कर देते हैं तो आपके लिए प्रश्न एकदम सरल हो गया। तो एक पहला स्टेप आपको ये करना है कि आप देख लें कि कितना शेयर प्रकाशित हुआ है और कितना का आवेदन मिला है और किस्त कितनी है, 4 है कि 3 है। तो यहाँ पर 3 किस्तें हो रही हैं, आवेदन, आवंटन, अंतिम मांग। एक किस्त में आपको 2 एंट्री करनी है, तो 2 आवेदन की एंट्री होगी, 2 आवंटन की होगी और 2 अंतिम मांग की होगी। तो कितनी एंट्री हुई आपकी? 6। अगर ये 4 होता तो फिर 8 एंट्री हो जाती। तो आपको 6 एंट्री आपको करनी है। एंट्री आपकी बिल्कुल सिंपल है, आपको खाली एंट्री एक बार बेसिक देख लेना है, बार बार उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सारी एंट्री वही रहने वाली है। तो पहले हम एंट्री देख लेते हैं। तो ये देखिए वैद्य लिमिटेड का रोजनामचा, जो रोजनामचा का विवरण होता है, तारीख, विवरण, खाता पर सुधार, जमा। पहली एंट्री हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आवेदन की रकम जो प्राप्त हो तब एंट्री की जाती है। तो उसके लिए बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का और विवरण संक्षिप्त में दे सकते हैं, आवेदन प्राप्त हुआ। तो ये आपकी पहली एंट्री हमेशा ध्यान रखना। अब इसको आपको याद कर लेना है, इस चीज़ को आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए। तो आवेदन कंपनी में आएगी तो कंपनी को प्राप्ति होगी, तो इसलिए बैंक खाता उधार करेगी। और किस चीज़ की प्राप्ति है वो? तो आवेदन की प्राप्ति है, तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। और अमाउंट हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो आवेदन का कितना रुपया अमाउंट हो रहा है? 22,50,000 हमने पहले से लिख दिया है, तो खाली आपको उधार लेना है इसको। तो ये बैंक खाते उधार हमने कितना लिख दिया? देखिए यहाँ पर लिख दिया 22,50,000 और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 22,50,000। ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई विवरण के साथ। परीक्षा में आपको दिया रहे कि विवरण आवश्यक नहीं है तो आपको विवरण लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कुछ सूचना नहीं है तो आपको विवरण संक्षिप्त दे देने का है। फिर देखिए दूसरा एंट्री, ये जो इक्विटी शेयर आवेदन था अब इसको हम पूंजी खाते ले जाते हैं, शेयर पूंजी खाते ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर आवेदन क्या है? जमा। अब देखिए क्या कर दिया हमने? उधार।
तो इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, और जमा क्या कर दिया, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का जमा हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी एंट्री के स्टेप ध्यान रखना आप। पहली एंट्री में बैंक खाता उधार आवेदन खाता जमा किया, और दूसरे में आवेदन खाता को हमने उधार कर दिया और इक्विटी शेयर पूंजी खाता जमा कर दिया। अमाउंट जो है वही रहेगी 22,50,000। तो यहाँ लिख देंगे 22,50,000, 22,50,000 दोनों साइड में। तो इस तरह से विवरण दे देंगे। आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले गए। पहले क्या बताए थे, आवेदन प्राप्त हुआ, अब क्या लिखे, आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले गए। तो आपका ये आवेदन की जो एंट्री है ये कंप्लीट हो गई। 2 एंट्री आपने कर दिया, आवेदन मिला और आवेदन पूंजी खाते ले गए। अब आता है आवंटन। आवंटन यानी स्वीकृति, जो शेयर स्वीकार होगा, तो उसकी एंट्री देखिए जरा। तीसरी एंट्री में इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का हमेशा ये एंट्री होगी। यानी जब विवरण देखिए, आवंटन लेना हुआ या आवंटन की रकम लेनी हुई, आपने जिस कंपनी ने शेयर स्वीकार किया तो कंपनी जो है शेयर पर रकम डिमांड करेगी, मांगेगी, तो यानी उसका लेना हुआ। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना, तीसरी एंट्री आवंटन में आवंटन खाता उधार करना है और शेयर पूंजी खाता जमा करना है। और रकम हमने पहले से निकाल लिया है। तो देखिए आवंटन कितना रुपया है, हम निकाला है 30 लाख। तो ये रकम लिख देंगे यहाँ पर 30 लाख। फिर उसके बाद ये तीसरी एंट्री हो गई आवंटन की। और आवंटन जब हम लेना हुआ, अब आवंटन प्राप्त होगा। तो देखिए जब भी प्राप्त होगा तो बैंक खाता उधार कर देंगे। क्या प्राप्त हुआ, आवंटन, तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो ये जो रकम लेनी हुई थी वही प्राप्त हो गई। तो बैंक खाता उधार आवंटन खाते जमा 30 लाख। और यहाँ भी 30 लाख। इस तरह से आवंटन की 2 एंट्री पूरी हो गई। तो 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन, कितनी हो गई, 4। अब क्या बचा, अंतिम मांग। और अंतिम मांग में कितना रुपया है, 22,50,000 है। तो इसकी भी 2 एंट्री होगी। तो बस वही सेम एंट्री होगी। जैसे देखिए आप यहाँ पर आवंटन लेना हुआ तो आपने क्या किया, आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का। उसी तरह से प्रथम मांग लेना होगा तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर, ये अंतिम मांग है, सॉरी, प्रथम और अंतिम मांग एक साथ ही है तो हमने अंतिम मांग लिखा खाली। तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का अंतिम मांग लेना हुआ तो कितनी अमाउंट है, 22,50,000, 22,50,000। और यहाँ भी वही रकम लिख देंगे 22,50,000। और उसके बाद फिर जिस तरह से आवंटन को प्राप्त हुआ था, तो आवंटन हमने को प्राप्त हुआ तो कितने, क्या लिखे हमने, बैंक खाते उधार आवंटन खाते का। तो वैसे यहाँ पर अंतिम मांग प्राप्त हो रहा है तो बैंक खाते उधार अंतिम मांग खाते का। तो अमाउंट पूरी मिल रही है तो 22,50,000। यहाँ भी 22,50,000। और इस तरह से आपकी ये 6 एंट्री कंप्लीट हो गई। इसका कुल योग करेंगे, इसका योग हो रहा है 1,50,00,000। 1,50,00,000 दोनों साइड का कुल योग आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो आपका सवाल 8 नंबर का कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल है, आपको खाली एंट्री आपको आनी चाहिए। अगर आप एंट्री जानते हैं तो खाली आपको रकम गुणा करके लिख देना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप कि आवेदन कितने शेयर का मिला है, और आवेदन मतलब कंपनी ने प्रकाशित कितना किया, आवेदन कितना मिला, उसके बाद कितनी किस्तें हैं, आवेदन आवंटन अंतिम है तो उसको हमने उसकी कीमत लिख दिया और उसमें शेयर का गुणा कर दिया। और उसके बाद रकम निकाल करके फिर हम खाता बना करके यानी रोजनामचा बना करके और फिर एंट्री एकदम याद हो जाएगी आपको, पहले सवाल में याद हो जाएगी। तो पहली एंट्री आवेदन में बैंक खाते द्वारा आवेदन खाते का पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हो जाएगी आवेदन खाता उधार पूंजी खाते का। फिर तीसरी एंट्री हो जाएगी आवंटन लेना हुआ तो आवंटन खाता उधार शेयर पूंजी खाते का। और चौथी एंट्री में आवंटन मिलेगा तो बैंक खाते उधार आवंटन खाते का। और 5वीं एंट्री में अंतिम मांग लेना होगा तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का। और उसके बाद जो है अंतिम मांग प्राप्त हो जाएगा तो बैंक खाते उधार अंतिम मांग खाते का। अब यहीं अगर मान लो प्रथम मांग भी होता तो 1 एंट्री 2 एंट्री और बढ़ जाती। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, प्रथम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, और यहाँ क्या लिखते हैं, बैंक खाते उधार प्रथम मांग खाते का। तो इस तरह से आपका बहुत ही सिंपल एंट्री इसका है। और अगर आप एक बार समझेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, याद रहेगा। तो आपका एक सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं उसके बाद अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर देखिए दिया है हिम्मतनगर की मेवाड़ा लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 के ऐसे 4 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित है। अब ध्यान रखना, ये कौन सी पूंजी है? अधिकृत पूंजी। अपने थ्योरी में पढ़े थे, यानी कंपनी की कुल पूंजी है ये। तो हमको इससे यहाँ पर ध्यान नहीं लेना है, हमको ध्यान में क्या लेना है कि प्रकाशित कितनी हुई। तो यहाँ देखो दिया है, उसमें से 3 लाख शेयर प्रकाशित किए गए। तो ये हमारे काम की है। तो 3 लाख शेयर प्रकाशित हुए, इसको हमको ध्यान में रखना है। और कंपनी ने रकम निम्नानुसार मंगाई। आवेदन 4, आवंटन 3 और अंतिम मांग 3। यहाँ भी 3 किस्तें हैं, यानी कितनी एंट्री होगी? 6। 2 एंट्री आवेदन की, 2 आवंटन की और 2 अंतिम मांग की। अब यहाँ पर देखिए कुछ नया है, कंपनी को 3,60,000 का आवेदन मिला। तो कंपनी मंगाई कितनी थी? 3 लाख। आवेदन कितना मिला? 3,60,000। तो यहाँ 60,000 शेयर हमको अस्वीकार करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। और अतिरिक्त यहाँ लिखा है, देखिए अतिरिक्त शेयर के लिए प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और उनकी रकम आवेदकों को वापस कर दी गई। एक शेयर धारक के पास 2,000 इक्विटी शेयर है, उसने अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी जो है रकम प्राप्त हो गई। तो जो एक शेयर होल्डर अंतिम मांग जो है ये, तो अंतिम मांग में उसने 2,000 शेयर नहीं भरे, तो 2,000 शेयर जो है वो अंतिम मांग में अप्राप्त है, बाकी है, उसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम गणना में ध्यान में लेंगे। और उसके बाद आपको कंपनी की बही में योग्य प्रविष्टि करके आपको यहाँ पूछा इक्विटी शेयर पूंजी खाता, इक्विटी शेयर आवेदन खाता, इक्विटी शेयर आवंटन खाता तथा अंतिम मांग खाता बनाइए। यानी खाता पूछ लिया है, जबकि खाता बहुत भाग्य से कभी पूछा जाता है, बाकी लगभग तो एंट्री आपको प्रविष्टि पूछी जाती है। और पूछा भी जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो आपको यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक तो ज़्यादा आवेदन मिला है उसको रिटर्न करना है, दूसरा एक शेयर होल्डर का 2,000 शेयर अंतिम मांग में नहीं प्राप्त हो पाया है, अप्राप्त है, जो मिला नहीं है। तो वो 2 चीज़ ध्यान रखना है, फिर खाते ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसकी गणना देख लेंगे अब इसके अंदर। तो इसकी गणना के लिए आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखिए प्रकाशित शेयर यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रकाशित शेयर यहाँ पर कितना है? 3 लाख। और फिर उसके बाद प्राप्त आवेदन, तो प्राप्त आवेदन कितना हुआ इसमें? 3,60,000। तो अस्वीकृत कितना हो जाएगा इसमें से? 60,000। तो ये आपको पहले इसकी बेसिक जान लेना है। अब देखिए आवेदन, आवेदन कितना रुपया है? 4 रुपये का है। तो कितना आवेदन मिला है? 3,60,000। तो 3,60,000 गुणा कर दिए तो आवेदन कितना हुआ? 14,40,000। आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद उसमें से अस्वीकार कर देना है 60,000 शेयर। तो आवेदन 4 के भाव का है, 60,000 शेयर अस्वीकृत करेंगे तो 2,40,000 अस्वीकृत हो जाएगा। और इस तरह से अपनी शेयर पूंजी कितनी की हो जाएगी? 12 लाख की हो जाएगी, यानी जो एक्स्ट्रा रकम उसको वापस करने के बाद। फिर आवंटन 3 रुपये का है। अब 3 रुपये का है तो 3,60,000 मिला था, 60,000 वापस कर दिया। अब कितना शेयर बचा? 3 लाख बचा। तो 3 लाख 3 गुणे 3 लाख यानी कितना हो गया? 9 लाख आवंटन हो गया। फिर अंतिम मांग, अंतिम मांग भी वही 3 रुपये का है। तो 3 लाख गुणे 3 लाख शेयर, तो इसको गुणा करेंगे तो 9 लाख हो गया। अब आपको यहाँ बोला गया था कि एक शेयर होल्डर के पास 2,000 शेयर है, उसने अंतिम मांग नहीं भरा। ये देखिए माइनस अप्राप्त, 3 रुपया भाव है और 2,000 शेयर अप्राप्त है। तो जो अप्राप्त है उसको हमने यहाँ गुणा कर दिया, तो यहाँ कितना है? 60,000। तो 9 लाख में से ये हम जो है इसके अंदर माइनस करेंगे तो यहाँ पर रकम में गलती है, 6,000 आना चाहिए। तो 6,000, 2,000 गुणे 3 है, तो 6,000 इसको माइनस कर देंगे तो घटाने पर से यहाँ पर 8,94,000 बचा। तो 8,94,000 जो है ये रकम प्राप्त होगी, बराबर। और अप्राप्त कितना होगा? 6,000। तो अब इसकी एंट्री देखिए कितना चेंज होगा इसमें। सबसे पहली एंट्री देखिए, पहली एंट्री देखिए रिपीट हो रही है फिर से, बैंक खाता उधार, आवेदन खाते जमा, जैसे हमने ऊपर देखा था इसके पहले सवाल में, तो वही एंट्री रहेगी। अब यहाँ देखिए हमने गणना कर लिया है आवेदन, तो आवेदन कितना रुपया हो रहा है? 14,40,000। तो हम उसकी एंट्री करेंगे तो बैंक खाते उधार यहाँ पर 14,40,000 और आवेदन खाते जमा 14,40,000। ये पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री देखिए, जैसे हमने इसके पहले सवाल में किया था, आवेदन को पूंजी खाते ले जाएंगे तो आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अब यहाँ पर एक एंट्री बढ़ गई, जो हमको यहाँ ये 60,000 शेयर वापस करना है, तो ये वापस करने की एंट्री यहाँ बढ़ेगी।
तो जो अस्वीकृत करेंगे उसको हम बैंक खाते जमा कर देंगे, क्योंकि जब हमको मिलता है तो हम बैंक खाते उधार किए, अब जब वापस कर रहे हैं तो बैंक खाते जावा के रूप में क्या कर देंगे, जमा। तो पहले तो इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, जो रकम हमने लिखा है 14,40,000, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 14,40,000, और उसमें से हम यहाँ वापस कर रहे हैं, देखिए अस्वीकृत कर रहे हैं 60,000 शेयर, यानी कितने का, 2,40,000 का। तो फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 लाख बचेगा। तो शेयर पूंजी 12 लाख, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते यहाँ हो जाएगा जमा 12 लाख, 12 लाख। और बैंक खाते का जो हमने वापस किया 2,40,000, यहाँ पर उसको वापस कर देंगे या स्वीकृत कर देंगे 2,40,000, ये हो गया। अब देखिए इसके पहले वाले सवाल में बैंक खाता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर अधिक आवेदन नहीं मिला था, लेकिन यहाँ अधिक आवेदन मिलने से बैंक खाता एक एंट्री बढ़ गई और एंट्री बाकी सब वही रहेगी। अब दूसरी एंट्री जैसे हमने पहले सवाल में किया था, तो यहाँ पे देखिए आवंटन खाता उधार शेयर पूंजी खाते का, क्यों, आवंटन लेना हुआ, तो आवंटन लेना हुआ तो उसके लिए इसकी एंट्री हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आवंटन ने कितना निश्चित किया है, 3 × 3 लाख, यानी कितना, 9 लाख। तो बस सीधी रकम लिख देंगे यहाँ पर 9 लाख रुपए, 9 लाख। फिर उसके बाद आता है आवंटन लेना हुआ। अब आवंटन प्राप्त होगा, तो प्राप्ति के बारे में कुछ सूचना नहीं, यानी पूरा मिल गया है, तो बैंक खाता उधार आवंटन खाते जमा, वही रकम पूरी मिल जा रही है, तो 9 लाख, 9 लाख ये प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखिए अंतिम मांग, अंतिम मांग के लिए हमने क्या लिखा है, शेयर अंतिम मांग खाता उधार शेयर पूंजी खाते का। तो अंतिम मांग लेना हुआ, तो कितना अंतिम मांग है अपना, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा है अंतिम मांग, तो 9 लाख है, तो 9 लाख लेना हुआ तो उसकी एंट्री करेंगे, 3 × 3 लाख, यानी 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख ये हो गया। और अब यहाँ पर देखिए इसमें अप्राप्त भी है, तो 9 लाख में से कितना प्राप्त हुआ, 6,000, तो 6,000 नहीं मिलेगा, तो प्राप्त कितना हुआ, 8,94,000 प्राप्त हुआ, यानी अप्राप्त को निकाल देंगे तो 8,94,000 प्राप्त हुआ, वो बैंक खाते प्राप्ति होगी। तो उसकी एंट्री में यहाँ करेंगे हम, तो यहाँ देखिए बैंक खाता उधार करेंगे हम, बैंक खाते उधार हो जाएगा यहाँ पर 8,94,000, 8,94,000, और अप्राप्त कितना हुआ, 6,000, और अपना अंतिम मांग कितना था, 9 लाख। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो ऐसा बता सकते हैं कि बैंक खाते 8,94,000 और अंतिम मांग खाते का 8,94,000, अप्राप्त तो आप नहीं बताएं तो भी आपकी एंट्री सही मानी जाएगी। तो यहाँ हमने पूरा बता दिया है, और अब इसका हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल हो रहा है 64,80,000, कुल योग 64,80,000। इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आप 2 चीज़ें नहीं देखे आप, पहली आपने चीज़ क्या देखा इसके अंदर कि आवेदन की दूसरी एंट्री में बैंक खाता जमा हुआ, क्योंकि इसमें 60,000 शेयर ज़्यादा मिला था, उसको अस्वीकृत किया गया। और दूसरा अपने अंतिम एंट्री में अप्राप्त मांग खाता उधार किया, क्योंकि इसमें 2,000 शेयर पर 3 रुपया नहीं मिला, इसलिए आपने उसको उधार किया। बाकी सवाल आपका 5 और 6 दोनों एक जैसे रहेंगे इसके अंदर। अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं इसके अंदर, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। अब इसमें आपको खाता बनाना, देखिए पहला खाता कौन सा बनेगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाता। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता में देखिए आपको पहले कैसे करना है, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर दूसरी एंट्री देखिए, पहले दूसरी एंट्री में इक्विटी शेयर पूंजी खाता है दूसरी में, तो इसके जमा पक्ष में कौन सा खाता आएगा, इक्विटी शेयर आवेदन खाता आएगा, ठीक है, जैसे हमने खतौनी करते थे 11वीं मुस्तरा से। फिर देखिए इक्विटी शेयर पूंजी खाता तीसरी एंट्री में है, तो तीसरी एंट्री में है इक्विटी शेयर, तो इसके जमा में क्या आएगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाता आएगा। और फिर उसके बाद देखिए इक्विटी शेयर पूंजी किस में है, 5वीं एंट्री में है, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा है, तो जमा में क्या आएगा, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता आएगा। तो इस तरह 3 एंट्री में पूंजी खाता है, तीनों में जमा है, तो इक्विटी शेयर पूंजी के जमा पक्ष में तीनों खाते आएंगे, 2, 3 और 5। तो अब इसकी एंट्री देखिए यहाँ पर, ये देखिए 2, 3 और 5,
और इक्विटी शेयर पूंजी खाता के जमा पक्ष में इसकी एंट्री में लिखेंगे। तो इसकी एंट्री अपने लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। आवेदन तो 12 लाख रुपया था इसमें, तो यहाँ लिख देंगे 12 लाख, और आवंटन की रकम थी 9 लाख, तो 9 लाख लिख देंगे। और उसके बाद अंतिम मांग जो था वो भी 9 लाख, बस और कुछ है नहीं, टोटल कर देंगे। 30 लाख हो रहा है, इनका टोटल हो रहा है 30 लाख, और वो टोटल यहाँ ले लेंगे 30 लाख, और वही शेष बचेगा यहाँ पर 30 लाख, शेष आगे ले गए। एक कंप्लीट हो गया। अब देखिए आवेदन खाता यहाँ पर, तो आवेदन खाता में आपको पहली और दूसरी एंट्री में देखो दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आवेदन खाता यहाँ पर है, तो आवेदन के जमा में कौन सा खाता बता रहा है, बैंक खाता है। कितना रुपया है, 14,40,000। और फिर देखिए आवेदन खाता के उधार में कौन सा खाता आएगा, पूंजी खाता आएगा और बैंक खाता आएगा, 12 लाख और 2,40,000। तो उसकी एंट्री यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आवेदन खाता के उधार में यहाँ पूंजी खाता 12 लाख और बैंक खाता है 2,40,000, 2,40,000, और इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 14,40,000। और यहाँ बैंक खाता जमा पक्ष में 14,40,000 दिए हुआ है, तो 14,40,000 टोटल इसका भी आएगा 14,40,000, दोनों साइड इक्वल है। फिर आता है आवंटन खाता। यहाँ देखिए आवंटन खाता किस में है, तीसरी चौथी एंट्री में है आवंटन खाता, तीसरी में चौथी में। तीसरी में आवंटन के उधार में कौन सा खाता आएगा, पूंजी खाता, और चौथी में आवंटन के जमा में कौन सा खाता आएगा, बैंक खाता। कितना रुपया, 9 लाख। यहाँ पर देखिए शेयर पूंजी खाता 9 लाख और यहाँ बैंक खाता 9 लाख, टोटल करेंगे 9 लाख, 9 लाख। फिर आता है शेयर अंतिम मांग खाता। कौन सी एंट्री में होगा, लास्ट दो में। लास्ट दो यानी कौन सा, पांचवी और छठी। तो पांचवी एंट्री देखिए, पांचवी एंट्री में अंतिम मांग खाता के उधार में कौन सा खाता आएगा, पूंजी खाता 9 लाख, और छठी में शेयर अंतिम मांग खाता के जमा में बैंक खाता आएगा, अप्राप्त मांग खाता आएगा। अगर आपने बताया है तो दोनों बताना पड़ेगा। इसकी एंट्री कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जमा में बैंक खाता, अप्राप्त मांग खाता 8,94,000 ये है, और ये अप्राप्त है 6,000, और यहाँ पर 9 लाख दिया हुआ है पूंजी खाता। यानी इस तरह से आपने क्या किया, खाते बना करके खतौनी कर दिया, तो आपका ये खाता बन गया। परीक्षा में कभी पूछ सकता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपने देखा कि आपने 6 एंट्री कर दिया और उसके बाद आपने ज़रूरी खाते जो थे वो बना दिए आपने कंप्लीट करके। और अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न किताब का। तो अगला प्रश्न है 7वें प्रश्न में देखिए, नागपुर के पागेदार शुगर लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर आम जनता को प्रकाशित किए। कंपनी को 13,50,000 का आवेदन मिला। आप देखिए 12 लाख प्रकाशित किए और आवेदन कितना मिला, 13,50,000। तो यहाँ पर अस्वीकृत करना पड़ेगा 1,50,000। और यहाँ पर बाकी माहिती दिया हुआ है। आवेदन 2.5 रुपया है, आवंटन 2.5 रुपया है, और प्रथम मांग 2, अंतिम मांग 3। और यहाँ पर देखिए ऐश्वर्या के पास 960 शेयर है, उसने प्रथम और अंतिम मांग नहीं भरी। तो यानी ये प्रथम और अंतिम इन दोनों में कितने बाकी बताना है, 960 शेयर बताना है। और विनय के पास 1200 शेयर है, उसने अंतिम मांग नहीं भरी। तो यानी अंतिम मांग में 960 तो रहेगा ही। यहाँ पर ये 960 यहाँ बाकी इसका है और 960 इसका यहाँ बाकी है, ये तो ऐश्वर्या का हुआ। और विनय का 1200 खाली अंतिम मांग बाकी है, तो अंतिम मांग में 1200 रुपया और बाकी हो जाएगा। तो कहा जाए तो इसके अंदर तो ये हुआ, दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो 2160 रुपये बाकी बताएगा। तो यानी अंतिम मांग में 2160 बाकी बताने का है और प्रथम मांग में कितना बताना है, 960, क्योंकि अंतिम मांग में दोनों की बाकी बताएंगे। और बाकी रकम यहाँ पर समय से मिल गई और
फिर यहाँ लास्ट में दिया कि ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग कंपनी को चुका दी और ब्याज की असर दिए बिना उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टि लिखिए। तो इतनी माहिती आपको दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर इसकी जानकारी पर से कोष्ठक बना लेंगे। तो देखिए जिस तरह से प्रकाशित शेयर 12 लाख है, आपने देखा, आवेदन मिला है 13,50,000, अस्वीकृत होगा कितना, 1,50,000। आवेदन की गणना कर लेते हैं। आवेदन ₹2.5 का है और कितना शेयर का आवेदन मिला, 13,50,000 का, तो आवेदन कितना माना जाएगा, 33,75,000। फिर उसमें से अस्वीकृत कितना करना है, 1,50,000, तो 2.5 यानी ₹2.5 गुणे 1,50,000 बचा 3,75,000। ये अस्वीकृत हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3 लाख। ये हो गया पूंजी, 30 लाख ये पूंजी कही जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये 30 लाख की पूंजी हो गई, ध्यान रखना इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है आवंटन, ₹2.5 है और अब ये 13,50 था, उसमें से 1,50,000 रिटर्न कर दिया गया। अब कितना बचा, 12 लाख। तो यानी अब जो है 12 लाख की पूंजी हुई। तो आवंटन ₹2.5 गुणे 12 लाख, तो कितना हुआ, 30 लाख। प्रथम मांग जो है ₹2 के भाव से है, 12 लाख शेयर है, तो कितना हुआ, 24 लाख हुआ। और प्रथम मांग में अप्राप्त कितना है, 960 शेयर अप्राप्त है ऐश्वर्या का। तो अप्राप्त हमने ₹2 गुणे 960 यानी कितना हुआ, ₹1,920 अप्राप्त हुआ। इस तरह से प्रथम मांग में कितनी प्राप्ति होगी, 23,98,080 प्राप्ति होगी। फिर अंतिम मांग देखिए, ₹3 है, 12 लाख शेयर है, तो कितना होगा उसका, 36 लाख होगा। उसमें से अप्राप्त देखिए, तो ये विनय का 1200, ऐश्वर्या का 960, दोनों मिला कितना हुआ, 2,160। ये अप्राप्त रहेगा, ₹3 भाव रहेगा, तो ₹6,480 जो है ये अप्राप्त होगा। और इसको निकालेंगे तो 35,93,520 बैंक खाते एंट्री होगी। तो ये गणना हो गई। अब ये गणना करने के बाद अब इसकी प्रविष्टि कर लेते हैं। तो पहली प्रविष्टि देखिए, जैसे अब हम पीछे सीखे उसी तरह से पहली एंट्री हम बार बार क्या करते हैं, बैंक खाते द्वारा आवेदन खाते का। तो यहाँ भी करेंगे इसके अंदर बैंक खाते द्वारा और आवेदन खाते जमा करेंगे और 33,75,000, 33,75,000, 33,75,000 ये मैंने पहली एंट्री कर दिया। अब दूसरी एंट्री में यहाँ भी वापस करना है तो बैंक खाते जमा करना पड़ेगा। इसके पहले सवाल जैसा है, तो आवेदन खाता उधार तो वही रहेगा, 33,75,000 और शेयर पूंजी खाते का और बैंक खाते तो हमने गणना कर लिया है। वापस कितना करना है, तो वापस करना 3,75,000, तो बचेगा कितना, 30 लाख। तो 30 लाख शेयर पूंजी हो जाएगा। तो यहाँ पर शेयर पूंजी खाते का 30 लाख और बैंक खाते का जो वापस करना है 3,75,000, 3,75,000। आप देख रहे हैं कि जब हमने गणना कर लिया तो हमको हमारा सवाल जो है वो इजी हो गया। खाली रकम देख के हमको खाली उतारते जाना है, इसलिए गणना आप पहले कर देते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं करते तो आप डायरेक्ट एंट्री करिए। अब देखिए आगे आवेदन क्लियर हो गया। अब आवंटन देखिए, आवंटन में है इक्विटी शेयर आवंटन खाता अथवा इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो यहाँ पर आवंटन हमने यहाँ निकाला हुआ है 30 लाख रुपया। देखिए यहाँ पर 30 लाख, तो आवंटन की रकम यहाँ लिख देंगे 30 लाख। आवंटन 30 लाख और आवंटन में आपको यहाँ पर दिया गया कि पूरी रकम प्राप्त हो गई है। तो बैंक खाते उधार आवंटन खाते का पूरी रकम मिल गई तो वही रकम बता देंगे 30 लाख। 30 लाख। फिर प्रथम मांग के लिए 8 एंट्री हो रही है इसके अंदर। प्रथम और अंतिम मांग की मिला के 4 एंट्री और बाकी है। तो शेयर प्रथम मांग खातेदार शेयर पूंजी खाते का, तो प्रथम मांग की हमने गणना किया। देखिए प्रथम मांग की गणना हमने किया है कितने, 24 लाख। उसमें से अप्राप्त कितना हो जाएगा, 1920 अप्राप्त हो जाएगा। तो मिलेगा कितना, 23,98,080। तो पहले तो उसकी लेना हुआ तो उसकी एंट्री करेंगे पूरी रकम से, तो यानी कितना बताएंगे, 24 लाख। ये प्रथम मांग लेना हुआ। अब जब प्राप्त होगा तो उसकी एंट्री करेंगे। तो प्राप्ति के लिए बैंक खाता उधार जैसे हमने गणना में दर्शाया है, तो बैंक खाता उधार करेंगे 23,98,080, 23,98,080। तो ये रकम हो जाएगी
और 19-20 अप्राप्त हो रहा है, तो अप्राप्त मांग खाते 19-20 और मूल अमाउंट है 24 लाख। अब प्रथम मांग खाते का 24 लाख, ये एंट्री हो गई। अब आता है अंतिम मांग। तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, तो मैंने अंतिम मांग पीछे करना अपने बताए हैं वहाँ पर, तो 36 लाख हो रहा है, तो ये रकम लिख देते हैं यहाँ पर 36 लाख, 36 लाख ये हो गया। और 8वीं एंट्री में तो प्राप्ति बताएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है दोनों का, ऐश्वर्या का और विनय का मिला करके दोनों 2160 शेयर नहीं मिलते हैं, तो बैंक खाता उधारी हमने जो गणना किया उसके आधार पर यहाँ देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये यहाँ पर 36 लाख जो है अपनी अंतिम मांग है, उसमें से अप्राप्त हो रहा है कितना, 6480 अप्राप्त होगा, तो मिलेगा कितना, 35,93,520 मिलेगा। इसकी एंट्री यहाँ दर्शा देंगे, बैंक खाते उधार 35,93,520, 35,93,520 और अप्राप्त मांग इसमें जो बताएंगे 6,480, 6,480 और अंतिम मांग खाते जमा कर देंगे पूरी रकम 36 लाख, 36 लाख। और उसके बाद अब यहाँ पर बैंक उसमें बताया गया है कि लास्ट में दोनों ने मिलकर अप्राप्त मांग की रकम भर दिया, तो बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते का, तो देखिए एक तो ये बाकी है 6480 और एक ये बाकी 1920, तो ये देखिए 1920 और 6480 दोनों जोड़ देंगे तो 8,400 हुआ, तो 8,400 रुपये लास्ट में बैंक खाता उधार प्राप्त हो जाता है और अप्राप्त मांग खाते का 8,400, ये कंप्लीट हो गया। और इसका टोटल कर लेंगे, इसका कुल योग आ रहा है 2,47,58,400, यहाँ पर 2,47,58,400, 400 इसका भी वही होगा 2,47,58,400। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें आपको 8 एंट्री तो आपकी हो गई, प्रथम मांग की 2 और आवेदन की 2 और आवंटन की 2 और अंतिम मांग की 2, इस तरह से 8 एंट्री हो गई। और एक एंट्री जो अप्राप्त मांग थी वो लास्ट में प्राप्त हो गई, तो एक एंट्री उसकी हो गई। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5, 6 और 7, ये 3 प्रश्न आपको मैंने इसके अंदर बताया। अब आपको अगले वीडियो जब हम बनाएंगे, अगला सवाल करेंगे, तो वहाँ तक आपको ये एंट्री आपको अब याद होनी चाहिए, आपके जबान पे होनी चाहिए, जो हमने सिखाया आपको। आप एक बार रिपीट करेंगे, आवेदन हो तो बैंक खाता उधार आवेदन खाते का मिला, तब फिर उसको पूंजी खाते ले जाएंगे तो आवेदन खाते उधार पूंजी खाते जमा, फिर उसके बाद आवंटन लेना हुआ तो आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते जमा, और फिर आवंटन प्राप्त होगा तो बैंक खाते उधार आवंटन खाते का, फिर अंतिम मांग है, मान लो प्रथम मांग हो तो यहाँ प्रथम मांग कर देंगे अंतिम के बदले, बाकी एंट्री वही रहने वाली है। तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, और अंतिम मांग प्राप्त होगा तो बैंक खाते उधार अंतिम मांग खाते का। तो यानी आपको इस तरह से एंट्री को एकदम दिमाग में बैठाएंगे तो आपको फटाफट एंट्री आपको करनी आएगी। और देख रहे हैं आपको बार बार वही एंट्री रिपीट हो रही है, खाली इसमें जैसे अस्वीकृत शेयर करना हुआ तो बैंक खाते जमा हो गया, कोई अप्राप्त शेयर हो गया तो उसको हमने उधार कर दिया, ऐसे 1-2 एंट्री उसमें घटती बढ़ती रहेगी, बाकी सारी की सारी एंट्री उस तरह से रिपीट होने वाली है। तो इस तरह से आप अगले वीडियो तक के लिए इसको आप कंप्लीट करके और एंट्री तैयार रखेंगे तो आगे सवाल हमारा और भी ईजी हो जाएगा। धन्यवाद।